इधर अभी मजा चखाता हूँ। ये सितंबर का महीना है दोस्तों, और आपको पता है इसका मतलब क्या है? केकड़ा। जाने दो यार। है पिछले 10 सालों में हड्डियाँ तोड़ तोड़ के खाने को मिलता है, बस इतना सा। केकड़े पकाने की कुछ विधि मैं आपको बता दूं। आप खा सकते हैं भाप से पका केकड़ा, हरे प्याज के साथ भी ये पका सकते हैं। टेस्टी और मसालेदार केकड़ा। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे ये केकड़े खाने हैं। मैं पास वाले तालाब पर जाऊंगा। वहाँ तो बहुत सारे केकड़े मिलेंगे। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कुछ औजार चाहिए। जाकर देखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। ओह, पहले अपना कोट तो पहन लूं। मुझे मिल गया। वाह, मेरा डंडा और मेरी जाली। मैं कितना तैयार हूँ। बच के रहना केकड़ों। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि केकड़े पकड़ते कैसे हैं। लेकिन ये काम कितना मुश्किल हो सकता है। अरे बहुत जोर की लग गई। ठीक है, कोशिश अच्छी थी, अब केकड़ों पर आजमाऊंगा। क्या ये तुम बंद करोगे? ये देखो, तुमने मछलियों को डरा दिया। क्या दुर्घटना थी भाई? मेरा चिल्लाने से कोई बात बनने वाली नहीं है, समझा? क्या मतलब? क्या कहा तुमने? बोलो। कुछ नहीं, मैं कुछ शहद ढूंढता हूँ। मेरे पास एक डंडा है और एक जाली है। मैं इनसे केकड़ों को पकड़ूंगा। अरे कौन है वह? डॉक्टर लका, तुम फिर से हमारे पेड़ों को काटने आ गए? एक मिनट रुको। तुम एक मछली बन गए हो। नया पेड़ काटने नहीं आया। और वो एक आरी नहीं है। ये क्या है? बोलो। ये मेरे गंदे यार मछली पकड़ने का डंडा है। इससे मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ते हैं तो तुम इससे उन लोगों को पकड़ोगे? हाँ बोलो। अरे भाई, तुमने मुझे डरा दिया भाई। क्या चल रहा है? मुझे बताना है कि लका यहाँ क्या कर रहा है? बोलो तुम। दूर रहो तुम। ओ भाई, वो देखो, लका के हाथ में वो डंडा देखो। उसका कहना है कि इससे वो मछली पकड़ लेगा। बाबलू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। लका के बच्चे, तुमने कहा कि तुम इससे मछली पकड़ सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं मछली पकड़ने में अपने गांव में उस्ताद माना जाता हूँ। अरे हाँ लक्का, अगर तुम्हें बहुत सारी मछली मिल जाए तो हमें थोड़ा दोगे क्या? बोलो। बदले में हम तुम्हें कुछ फल दे सकते हैं। अरे माफ करना, मेरी गलती है। मैं पहले बताना भूल गया। मैं यहाँ मछली पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं केकड़े पकड़ने आया हूँ। ये पहले नहीं बताया, माफ कर देना। क्या? केकड़ा? हाँ बिल्कुल सही। पता है, उनके हाथों की जगह नुकीले पंजे होते हैं और टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ऐसे। और खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। उन्हें फ्राई करो, भाप में पकाओ, और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं वो तो। मुझे भी कुछ कहना है। चलो असली मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पे केकड़ा पकड़ने आए हो, तो जो भी मछली मिलेगी तुम उसकी तरफ नहीं देखोगे। सही कहा ना मैंने? हाँ कोई बात नहीं। जब मैं छोटा था ना, मुझे लोग केकड़ों का राजा कहा करते थे। केकड़े का राजा? अभी तो तुमने कहा कि मछलियों के राजा थे। तुम्हें क्या अपना झूठ भी याद नहीं रहता? लक्का,
ठीक है, बहुत हो गया। हाँ? तुम लोग मछलियाँ रख सकते हो, लेकिन एक बार मुझे केकड़े मिल गए, तुम्हें मानना होगा कि मैं हूँ केकड़ों का राजा। लक्का वो इंसान है, अगर वो ये नहीं कर पाया तो कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ? अरे हाँ? अरे बड़ा लज्जाजनक है ये तो। डब्लू, हमें लखा पे हंसने की जगह उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। क्या बोलते हो तुम? अरे यार, आय, चलो संभाल के लखा। चलो तीसरी बार कोशिश करता हूँ, इस बार होके रहेगा। आय, मैंने कर दिखाया। तुम्हें लगता है इतने हल्के पानी में केकड़े रहेंगे? कुछ मछली और केकड़े तो इतने बेवकूफ होंगे ना जो छिछले पानी में रहेंगे। और वैसे भी पानी चाहे जितना भी गहरा हो, मैं केकड़े पकड़ सकता हूँ। अहंकार से ही लोग हार सकते हैं। अरे भाई वो देखो वो देखो। मुझे कुछ मिला। वाह, अरे बाप रे। लगता है लखा को उत्साह की जरूरत है। समझ गए हम तुम? तो और चिल्लाता है। ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम सारे केकड़ों को डरा के भगा दोगे। ये देखो, ऐसे पकड़ने वाला हूँ मैं उन्हें। अगर हम नहीं भी चिल्लाएंगे तो भी वो मछली पकड़ ही लेगा। तो भी हो, हमें खाना मिलेगा। कुछ तो खींच रहा है। केकड़ा केकड़ा हो सकता है ये। बहुत बड़ा वाला केकड़ा है ये। चलो उसकी मदद करते हैं। जाओ, 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 एक पानी बाँच ले। लखा, याद है तुमने कहा था अगर मछली मिलती है तो वो तुम हमें दे दोगे? याद है? हाँ याद है मुझे अच्छी तरह बाबलो। तुम इस मछली को रख सकते हो, मुझे तो बस केकड़ा चाहिए। टकले पर अजीब लग रहा है मुझे। अरे मेरी टोपी मत ले जाओ। भाई लका का तो कोई जवाब ही नहीं है। कौन सोच सकता था कि वो इतनी बड़ी मछली पकड़ सकता है। सही बात है डब्लू, हम तो सवेरे से एक भी पकड़ नहीं पाए। हाँ, वो तो सही में बहुत अच्छा है। अरे लखा, कमाल है। और ये देखो। मुझे केकड़ा मिल के ही रहेगा। मछली फिर से। अरे हाँ, मुझे बार बार मछली क्यों मिल रही है? सारी मछलियाँ। अरे केकड़े कहाँ चले गए? कहाँ? भाई इतनी सारी मछली से तो हफ्ता निकल जाएगा। क्या बोलते हो भाई? हो जाएगा भाई। हाँ? तुम जानते हो भाई, मेरा मतलब है लखा को हमें कुछ देना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं लगता लखा केकड़ा पकड़ने के बारे में कुछ जानता है। हम उसे बाद में सिखा देंगे, पहले उसे कुछ और मछली पकड़ने देते हैं। समझ गए तुम? हाँ? भाई जरा देखो तो उसे। ठीक है, चलो उसकी मदद करते हैं। अरे लखा, तुम ऐसे ही केकड़ों को पकड़ सकते हो? हाँ, हमें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा जब केकड़े किनारे तक आ जाएंगे खाना ढूंढने के लिए। अरे वहाँ इतने सारे केकड़े हैं, देखो तो सही। अरे वाह, देखो तो तुम्हें, मैं हूँ केकड़ों का राजा। डब्लू चलो घर चलते हैं और कोई मछली खाते हैं। फ्रेंच फ्राई खाएंगे। डब्लू बबलू, एक मिनट रुको। रुको तो सही। मुझे केकड़ा पकड़ना सिखाया उसके लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। अरे सुनो, तुम दोनों मेरे घर आ जाओ, मैं केकड़े बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। हमें अच्छा लगेगा। अरे भाई तुम्हारे पास तो बहुत है। ये मेरा वाला है, वो मुझे दे अरे दो। करने की जरूरत नहीं, ये और लो ना। मुझे लगता है कि तुम सबसे बड़ा वाला खाना चाहिए। हमारे साथ तुम्हारा केकड़ा शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। वैज्ञानिकों के अनुसार बबलू डब्लू पहाड़ के नदी में पाए गए मछलियों में देखे जा रहे अजीब रोग का कारण ढूंढ निकाल चुके हैं। ये क्या था? ये तो हमारे पहाड़ों की बात हो रही है, एक बार देखना चाहिए। डब्लू चलो चल के देखते हैं। बबलू डब्लू पहाड़ के नजदीक कुछ कारखानों से जहरीला पदार्थ पानी में फेंका जा रहा था। सरकार, हम बच गए क्योंकि हम नदी के ऊपर वाली तरफ है। हमारा पानी अभी दूषित नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे लखा, कैसा रहेगा अगर हम मिलकर नदी की रक्षा करें तो? बहुत अच्छा, देखते रहिए हमारा। मुझे ये अच्छा लगेगा। क्या बात है? नदी की करेंगे रक्षा कैसे? भालू भाइयों, आगे जैसे। लखा और लखा के जैसे।
मुझे वो वापस दो। ये मेरी है, पहले मैंने इसे देखा। छोड़ो भी, तुम एक गिलहरी हो, तुम मूली नहीं खा सकती। किसने कहा कि गिलहरी मूली नहीं खा सकती? मैं जो चाहे खा सकती हूँ। वापस दो मुझे, वापस दो, वापस आओ चिंटू, वापस दो मुझे, मुझे वापस दो। अरे वाह, अरे वाह, क्या खबर है यार। हाँ, तुमने जो पकड़ भेजा था मुझे मिल गया है। सच में? अरे यहाँ तो हवा भी बहुत तेज है। हाँ, फिर उसे जल्दी खोल के देखो, उसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए एक हाँ। सरप्राइज भेजा है। अच्छा, ऐसी बात है। तो क्या इसमें जंगल के बेढंगे जानवरों से छुटकारा पाने का रहस्यमय औजार है? रहस्यमय औजार? उसे खोलो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी खोल देता हूँ मैं। बहुत बेताबी हो रही है। ये क्या? मुझे इस बक्से को छुपाना पड़ेगा ताकि कोई देख ना सके। तुमने सुना उसने क्या कहा? अच्छा होगा हम जाके भालू भाइयों को ये सब बता दें। क्या लका के पास कोई रहस्यमय औजार है? ओहो, मैंने उसे बक्सा खोलते हुए देखा, वो काफी घबरा गया था। और उसने वो छुपा दिया था ताकि कोई उसे देख ना सके। मुझे लगता है वो रहस्यमय औजार खतरनाक है। रोको जरा। गंदे बालों, मेरा खाना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है हुई? अब मैं तुम्हें पकड़कर चिड़ियाघर में डाल दूंगा। चिड़ियाघर बेचने की धमकी दी है। अरे हाँ, आज सुबह सुबह। नहीं, मैं गंदे बालों, एक दिन में बदला लेकर आऊंगा। उसने कहा कि मुझसे बदला लेगा। मैं सोचता हूँ कि वो क्या करेगा। हाँ? अरे नहीं, वो शायद हम पर रहस्यमय औजार से अचानक ही हमला कर देगा। हमारी कहानी खत्म, अब हम क्या करेंगे? बोलो भाई। चलो बस छोटे, मेरे पास एक रास्ता है। अब मेरी तरकीब गौर से सुनो। अरे यार, मैदान बिल्कुल साफ है। मैं जाकर देखती हूँ कि ये रहस्यमय औजार आखिर है क्या। वो रुक क्यों गया? कौन है वहाँ? मुझे लगा वहाँ से कोई चिल्ला रहा था। चलो इस बात को जाने दो, पहले ये निपटा देता हूँ। क्या? रुक जाओ। कौन था वहाँ? अभी तो कोई नहीं है वहाँ। बड़ी अजीब बात है, जरूर मेरे कान बज रहे होंगे। किसने किया ये? चलो बाहर आ जाओ। हाँ, आओ ये। हाँ, ये तो देवदार का फल है, मामूली वाला। बेवजह इसके पीछे मैं इतना परेशान हो गया। अपने आप को संभाल लका। मैं तो कहता हूँ कि रहस्यमय औजार निकालने का ये सही समय है। रहस्यमय औजार? हाँ, किस तरह का औजार ऐसी चिल्लम चिल्ली करता है? ये तो मुझे मार ही डालेगा। अरे ये वाला गाना नहीं। ये वाला सही है, थोड़ा नाच के देखता हूँ। ये कैसा मजाक है? पता नहीं इस महीने की तनख्वाह कब मिलेगी मुझे। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। माफ करना मछलियों, लेकिन आज तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चिंटू हार गया, लेकिन मैं हमेशा खुद पर भरोसा रखता हूँ। मेरा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं अपना दूसरा रहस्यमय औजार तुम पर फेंकूंगा। रहस्यमय औजार? वो क्या करने वाला है? बहुत हंस रहे थे ना मुझ पर। वाह, इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ ली? मुझे पता लगाना पड़ेगा। इस रहस्यमय औजार को देखने के लिए मुझे नजदीक जाना होगा। मुझे पता था तुम मेरे मीठे पैरों को अनदेखा नहीं कर सकते। सही कहा ना मैंने? मेरी मछलियाँ तुम्हारी मछलियों से बेहतर हैं। चिंटू और डुग्गू कुछ भी नहीं जान पाए। अब हमारी बारी है, समझ गए तुम? हेलो हेलो मम्मी, कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? अरे मम्मी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, सच कह रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। एक मिनट रुको।
क्या खुशबू आ रही है? बबलू हाँ? काम पे ध्यान दो। अब ऐसे कहते हैं कमाल की मच्छी फ्राई। हाँ? हाँ ये हुई ना बात। कितना स्वादिष्ट है। अरे मेरी मछली कहाँ चली गई? भाई तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पता नहीं लखा कब से इतना चालाक बन गया। सही कहा, हम सब मिलकर भी उस रहस्यमय औजार के बारे में पता नहीं लगा अब पाए। सुनो, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। लखा जहाँ भी जाएगा हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। समझ गए तुम लोग? हाँ। ये हुई ना बात। मेरा हथौड़ा कहाँ चला गया? कितनी अजीब बात है, आजकल सभी चीजें ऐसे गायब क्यों हो रही हैं? अभी आगे बढ़ो। ये जरूर उन भालुओं का काम होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? मर गए, उसने देख लिया। मुझे पता था, मेरी परेशानी के कारण तुम ही जानवर हो सकते हो। जो सामान तुम्हारा नहीं है वो नहीं ले जा सकते तुम। लखा के बच्चे, हम तुम्हारे रहस्यमय औजार के बारे में जानते हैं, उसे छुपाने की कोशिश मत करो। रहस्यमय औजार? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? अरे भाई ये तुम किस रास्ते में औजार के बारे में बता रहे थे? मैं तो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है उसके पास रहस्य में कुछ तो चलो है। चल के देखते हैं। उन्हें मेरे रहस्य के बारे में कैसे पता चला? अभी तो इसमें ताला लगा हुआ है, वो जरूर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो उसका रहस्य उस बक्से में छुपा के रखा है। कौन है? लक्का, मेरी लकड़ी कहाँ है? अरे सर आप बोल रहे हैं? आप शांति से आराम कीजिए ना, आपको अपनी लकड़ी मिल जाएगी। मुझे कोई पेड़ काटने से नहीं रोक सकता। वो कह रहा है उसे पेड़ काटने से कोई नहीं रोक सकता। रहस्यमय औजार जरूर उस बक्से में छिपा है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं भाई? जंगल की रक्षा, लेकिन पहले पता करना है रहस्यमय औजार है क्या। लखा के बच्चे। कौन है? हेलो कौन है? तुम लोग ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकते। देखो वो बक्सा वहाँ है, जाओ जाके लेके आओ उसे। मैंने पकड़ लिया। वो बक्सा मुझे दे दो। देखो मुझे मारना मत, दूर रहो उससे। लखा मुझे दे दो। बिल्ला। देखो मुझे क्या मिला है। मुझे वो वापस कर दो अभी। क्या अभी? लो दोस्तों पकड़ो। पकड़ो उसे। मेरा बक्सा। बाप रे नहीं। लगा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो लखा? मेरा बोलो, बक्सा। बक्से के बारे में भूल जाओ। तुम्हें चोट लगी है क्या? मुझे छोड़ो मेरा बक्सा। मुझे बक्सा मिल गया दोस्तों, देखो जरा। हाँ? मुझे देखने दो, ये तो लखा के बचपन की फोटो है। ये देखो दोस्तों, उसके चेहरे में कप लगा हुआ है। क्या लगा? लखा का बाल लकड़ियों की तरह लंबा है। ये बहुत ही मजेदार है लखा। बेटा नंगू पंगू। निकल जाओ यहाँ से। निकलो तुम भी और तुम भी। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। भाई क्या तुम्हें लगता है कि हमने हाथ पार कर दिया है? चलो उससे माफी मांगने के लिए कुछ करते हैं। ठीक है। कौन है वहाँ? अब ये क्या हो सकता है? लक्का हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे थोड़ी भूल हो गई लक्का। और ये रहा तुम्हारा औजार। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे हर एक फोटो में खास बात है रखा। तुम पे हंसना नहीं चाहते थे, कृपया हमें माफ कर दो। दरअसल हम सब जानते हैं कि तुम बचपन से ही बहुत खूबसूरत है, तो तुम्हें यह फोटो किसी को दिखाने में लज्जित होने वाली कोई बात नहीं है। वो सब लोग इतने बुरे भी नहीं है।
कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और ऐसे रात खत्म होने से पहले ही उठ जाना मुझे बिल्कुल गंदा लगता है। मुझे खुद को भूत जैसा लगता है। यार वो क्या है? सामने आओ तुम, मैं तुमसे डरने नहीं वाला। आई, 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 एक नन्हा सा खरगोश ही है। कौन है वहाँ? आवाज से तो शेर लग रहा है। सामने आओ। अरे बाप रे, ये तो बस हवा ही है। क्या हो रहा है मुझे? मैं कितना थका हुआ हूँ, एकदम सो नहीं पाया मैं। ये तो लखा के पेड़ काटने की आवाज है। वो पेड़ काट रहा है। अरे भाई भाई वो देखो तो जरा, वहाँ देखो कितना बड़ा छत्ता है। ये जैसे मधुमक्खियों की आवाज थी। मैं क्या ऐसे ही सोच रहा था? क्या मेरा पसंदीदा पेड़ ये क्या हो गया? ये लखा ने किया है। सामने आओ लखा, सामने आओ। ये पेड़ पिछले हफ्ते काटा गया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? हमने लक्का का पीछा करके उसे नदी में फेंक दिया था। क्या पिछले हफ्ते? अब मुझे याद आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। अरे हे भाई, चैट का क्या होगा फिर? मैं लेके आता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं भेड़ गिनने की कोशिश कर लेता हूँ। एक भेड़, दो भेड़, तीन भालू, चार भालू। भालू मुझे दूर हटो। मैं ये तो बस एक सपना था। क्या तुमने देखा? अब चांद कितना उज्जवल है। मैं सो नहीं सकता, मैं पूरे दिन से सोया नहीं हूँ। मैं पूरे दिन से थका हुआ हूँ। मैं कुछ भेड़ गिनता हूँ। एक भेड़, दो भेड़, लखा का बच्चा, लखा का बच्चा, लखा का बच्चा। अबे लखा! अरे मैं सपना देख रहा था, ये अजीब था, लेकिन मुझे लगा कुछ औजार की आवाज आ रही थी। रात में जब हम सो रहे थे वो लकड़हारा पेड़ काट रहा था, मैं उसे मजा चखाता हूँ। ये तो डब्लू खराटे ले रहा है, क्या करूं? मैं अब जाग गया हूँ, थोड़ा पैदल चलता हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ? मैं लखा के घर में क्यों आया हूँ? देखता हूँ रेडियो पर क्या बज रहा है। गुड इवनिंग, तंदुरुस्ती समाचार में आपका लखा स्वागत सो है। क्यों नहीं रहा है? टकला करना क्या चाहता है? हाँ? क्या आपका सिर चकराता है? क्या आप परेशान या बेचैन हैं? क्या आपको ठीक ये से सब नींद तो नहीं मेरे साथ हो ही आती? रहा है। ये लखा तो जैसे मेरे बारे में बोल रहा है। अगर ऐसा है तो चिकित्सकों के अनुसार आपको गंदा फीवर हुआ है। पतझड़ का बुखार? एक मिनट रुको, ये तो कुछ बनावटी लगता है। मुझे तो ये सुनकर डर लगने लगा था। हम कोई खिचड़ी नहीं पका रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। गंदा फीवर एक सच है। क्या पतझड़ बुखार? लेकिन मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता। किसी को नहीं पता ये बीमारी कहाँ से आई और इसका कोई इलाज भी नहीं है। एक ही तरीका है गंदा फीवर कोई से दवा निपटने नहीं का। यार, मैं तो मर गया। रेडियो भैया मुझे बता दो कैसे बचना है मुझे। चिकित्सकों का मानना है कि गंदा फीवर से बचने के लिए आपको चिंता रहित और जितना हो सके शांत रहना पड़ेगा। आराम ही इसकी दवा है। आराम? रिलैक्स रहिए और ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और फिर उसे छोड़िए। धीरे धीरे हौले हौले, अंदर बाहर, अरे भाग जा, अंदर। मुझे आराम करना है। बाहर। अरे मेरे टकले के ऊपर से हट जा, कीड़े कहेंगे। आयो, वो वहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अरे निकल वहाँ से। ओए, अरे भाग यहाँ से। अरे काट लिया मुझे, काट लिया। अरे बाप रे, निकल जा। भागो यहाँ से, भागो। मैं आराम करो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं सांस ले रहा हूँ, यहाँ वापस आओ, तुम्हें मजा चखाता हूँ। अब चलिए कुछ योगा करते हैं। हाँ, आगे झुकिए। योगा बहुत अच्छा है।
शरीर को थोड़ा तान लीजिए, धीरे धीरे एक के बाद एक। लचीलापन नहीं है लखा, हर कोई मेरे जैसा नहीं कर सकता। हाँ देखो मुझे। अगर आपको कुछ कठिन लगता है तो जोर मत लगाइए, इससे आपको चोट पहुंच सकती है। मैं कर सकता हूँ। आई, ओ, ओ, चलो भी उंगलियों को पकड़ो। पैर 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 लगभग हो गया। हाँ थोड़ा सा आओ। आप कुछ पुराने व्यायाम करके भी चिंता से आजाद हो सकते हैं। पतझड़ के बुखार तू गया और आराम आ गया। इसे मुझे वापस थोड़ी मारना चाहिए। अब ये करके देखता हूँ। अब वो क्या कर रहा है? अपने मुक्कों को इस पर दागना होगा। अब बनेगी बात। अरे अरे ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे चेहरे पे नहीं, अरे एकदम होठों पे लगा। अरे मेरे कान, पेट पे लगे तो मुक्के। अरे बाप रे। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये और नहीं देख सकता। अब तो गया लखा के बच्चे। आखिरी और सबसे असरदार उपाय, साथ मिलकर काम करना। दोस्ती और प्यार भरा दिल इस गंदा फीवर से आजादी पाने का सबसे आसान और असरदार उपाय माना जाता है। कुछ भी बकवास करते रहते हैं ये लोग। मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती। मुझे दोस्त वोस्त नहीं चाहिए, और खासकर इस जंगल में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आराम की जरूरत है, वो पेड़ खुद ब खुद ही कट जाएंगे। इतनी सुबह सुबह कौन खटखटा रहा है दरवाजा? लखा लखा जागो जागो जागो। भाई इतने सवेरे सवेरे ऐसे तुम लक्का के पीछे क्यों पड़ गए? उसने कोई पेड़ काटा है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ है। खास कैसा है? तुम दोनों शुभ प्रभात। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैंने पेड़ वेड़ नहीं काटे। बात यह है कि आज जंगल दिवस है। जैसे कि तुम जंगल में रहते हो तो इस जंगल समाज का तुम एक हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें हमारी मदद के लिए आना होगा। क्या जंगल दिवस? लेकिन भाई मैंने ऐसा कोई दिवस के बारे में कभी नहीं सुना। शायद तुम्हारे दिमाग में शायद घुसा हुआ है, लेकिन जंगल दिवस सही में है, समझ गए? माफ करना है यारो, मैंने आज बहुत काम कर लिया। मैं जवाब में ना नहीं सुनना चाहता, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो अब, चलो। क्या बात है? अरे बाप रे। मुझे उन भालुओं से नफरत है। बहुत थक गया हूँ मैं, इतना सारा काम करके बहुत थक गया मैं तो। लेकिन जंगल में रहते सबकी मदद करने में बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिर ये जंगल हम सबका ही तो है। लगता है अब जंगल में मेरे कुछ दोस्त भी बन गए हैं।
क्या वो पेड़ काटने वाला औजार ही निकल गया? मेरी तो नींद उड़ गई। आइए हमारे उद्यान में, भूल जाइए अपने बोरिंग काम का थकान और हमारे उद्यान में आके जिंदगी के मजे लूटिए। ये लो। सुप्रभात। आज हमारे पास कुछ खास खबरें हैं आपको बच गया सुनाने क्या? के लिए। पिछले दिनों लाल किले के सामने एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता आयोजित किया गया और उसमें विजेता रहे भारतवर्ष के एक जाने पहचाने ले, डिस्को डांसर। मैं काम कहीं पर मत निकल रहा जाइए हूँ, ठीक क्योंकि है? हम दिखाएंगे प्रतियोगिता के विजेता को फेमस डिस्को डांसर प्रभु मेवा। मिस्टर प्रभु मेवा, हमने सुना है आप लगातार 1 महीने नाचते रहे, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? अरे जरूर, मुझे ये पेंटिंग खत्म करने में पूरे 3 साल लगे। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। पता नहीं ये पेंटिंग क्यों दिखा रहे हैं, मुझे तो कहा गया था कि डांस करते हैं, पता नहीं ये क्या चल रहा है। दोस्तों चलिए देखते हैं बात क्या है। चलिए। वाह, थाम के बैठिए, आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मेरे 3 साल की मेहनत का एक सुंदर फल है ये। क्या तुम विश्वास कर सकते हो, मैंने कल इसे 84,920 रुपए में बेचा 10 है। करोड़ रुपए एक लकड़ी के लिए, इतने पैसे? ओ बिल्ले, तुम क्या कहना चाहोगे इसके ये बारे में? महान शिल्पकला एक खास लकड़ी से बनाई जाती है जो सालों पानी के नीचे रहती है। प्रकृति उसे अपने ख्याल से आकृति देती है और ये जीवाश्म लकड़ी के नाम से जानी जाती है। ये सोने से भी ज्यादा कीमती है क्योंकि ये बहुत ही कम मिलती है। हर एक ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं जो पेड़ काटता हूँ उसकी कीमत इतनी क्यों नहीं होती? मेरा नसीब खराब है। कीमत तो जैसे आसमान छूने लगा। हाँ? हाँ, बोलो कौन है? हेलो सर, मैं बस निकल रहा था। इस महीने का हिसाब चुकता नहीं करते हो तो तुम्हारे इस महीने का और पिछले 2 महीने का तनख्वाह मेरे जेब से नहीं निकलने वाला। लेकिन सर इससे बात बन जाएगी। ये वाली लकड़ी तो सड़ भी गई है, एकदम सही है। अरे बाप रे! अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझसे दूर हो जाओ। छोटे, चलो देखते हैं। अरे यहाँ पानी इतना चिचला क्यों है? आज के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अरे बाप रे, ये तो वही जीवाश्म लकड़ी है। और देखो तो कितनी नाजुक है ये। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मेरा दिन तो बदल रहा है। लका, क्या कर रहे हो तुम? मैं अमीर बनने वाला हूँ इस जीवाश्म लकड़ी के साथ। अब क्या चाहिए तुम्हें? खोज कर लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अरे बाप रे, ये लकड़ी बाजार का नंबर है। मेरे पास एक बहुत ही मोटी जीवाश्म लकड़ी है। तुम सिर्फ नकाशी हुई लकड़ियाँ लेते हो? क्या कहा? नकाशी? वो है क्या? अगर जीवाश्म लकड़ी को नकाशा जाए तो उसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे वाह, चलो नकाशी की जाए। भाई, क्या तुम्हें पता है ये फासिल लकड़ी क्यों खास है? बोलो। जीवाश्म लकड़ी की नकाशी के लिए हमें वैसा हर एक हिस्सा निकालना होगा जो हमें नहीं चाहिए। संभल के यार। हटो। ये कमाल का था। शायद हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम जरूर मदद कर सकते हो यारा। हाँ? चलो, हो हो गया। गया। ठीक है, अब वक्त आ गया है इसे उबलते हुए पानी में डालने का। ये सड़ा हुआ ऐसा निकालने का अच्छा तरीका होता है और इसके अंदर की गर्मी अंदर बैठे कीड़ों को मारने के लिए अच्छी होती है, जो जीवाश्म लकड़ी को सही बनाने के लिए जरूरी है। ओह, ऐसा है क्या? अरे खुशबू कैसी है? हाँ? हाँ, डब्लू इसे मत खाओ, समझे तुम? हाँ? लेकिन मेरे को समझा नहीं, देखने में तो सूप लग रहा है।
जब ये फिर से सूख जाएगा हमें ये आग उस लकड़ी के ऊपर से चलाना होगा। उससे ये लकड़ी एकदम कड़क हो जाएगी। लेकिन सुनो बच्चों, इसे घर पर मत करना। आग से हमेशा जितना हो सके दूर रहो। लकड़ी के सड़े हुए हिस्से को जला दो। ये काम करने के बाद लकड़ी का रंग और भी गहरा हो जाएगा और कुछ ज्यादा खूबसूरत भी। इसे कड़क बनाने का काम हो गया। अब इसे बस थोड़ा साफ करना होगा। थोड़ा पॉलिश भी कर लेते हैं। क्या हो गया? भाई इसके सर को तो देखो। क्या हो गया? हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हंसना बंद करो। गंदे बालों, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हारा सिर कितना चमक रहा है, देखो लगता। याद दिला रहा है। ठीक है, अब दिखाता हूँ। ये लो तुम दोनों। बाप रे मेरी आंखें। काम खत्म। वाह, इसे देखो तो जरा। ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अब तुम क्या करोगे? बोलो। ये देखो, एक कला के ऊपर एक किताब है। ये हमें नक्काशी करने में मदद करेगी। तो अब मेरी बारी है। डब्लू, मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं। ये क्या है? ये सब नंगे पुंगे क्यों है? इनके कपड़े कहाँ हैं? अरे भाई, ये तो शिल्प कला है, समझे तुम? मुझे पता है आर्ट क्या है। ये भी एक कला है। ठीक है, चलो अब काम पर लौटते हैं। काम शुरू करने से पहले मुझे एक मॉडल चाहिए। एक मॉडल? मैं भी मॉडल बोल सकता हूँ। मैं कितना लंबा हूँ और मेरी बॉडी भी अच्छी है। देखो, मैं भी खूबसूरत हूँ। तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। बहुत हो गया, बड़ों की तरह से सुलझाते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। मैं जीत गया। हारने वाला मॉडल बनेगा। ठीक है, मुझे कैसे खड़े होना है? बबलू लंबा और ताकतवर है, वो सही में अच्छा मॉडल है। हाथ ऊपर करो और तुम्हारा पेट अंदर रखो। ये सही है। बढ़िया, चलो अब शुरू करते हैं। लगा मुझे भी मूर्ति बनानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा काम है। कोशिश तो करने दो। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो। हाँ, शुक्रिया। अब मेरा काम भी देख लो। अरे यार, तुम्हारा हुआ कि नहीं? वाह, तुम तो इसमें माहिर हो। यहाँ से थोड़ा निकालो और थोड़ा वहाँ से काट लो। हो गया। अरे सच में, मुझे भी देखने दो। क्या बात है, मॉडल भी अच्छा है। लगता है जैसे वो नाच रहा है। इसमें तो बबलू और भी सुशील और सुंदर दिख रहा है। मुझे वैसा नहीं लगता। अब मुझे वो दे दो। अब नक्काशी मैं करूंगा। मुझे जरा सोचने दो, देखने दो। हाँ, मुझे पता है। हाँ, बुरा नहीं है। तुम दोनों भालुओं में काफी प्रतिभा है। ओह, काम खत्म। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। अरे मेरा हाथ कहाँ गया? बोलो भाई, मेरा हाथ कहाँ है? यही तो कला है। मुझे पसंद नहीं आया। मेरा हाथ मुझे लौटा दो। तुमने मेरी कला का अपमान कैसे किया छोटे? क्या कोई कला ऐसा नहीं है क्या? है। तुम्हें कुछ पता भी है छोटे? मैं गंदा दिख रहा हूँ। अरे शांत रहो। तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये अच्छा मॉडल है। और दिखता भी ये अच्छा सुंदर है। है, एकदम सही। एक ही सही वाला मॉडल है। तुम्हारा जन्म ही मॉडल बनने के लिए हुआ है। और क्या बोलते हो तुम? एक मिनट रुको। मैं तो टॉयलेट पर बैठा एकदम हूँ। सही। हमने इसका नाम दिया है सोचो शौचालय में। हाँ, तुम टोपी भी हटा सकते हो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मेरी बात सुनो, तुम दोनों वहाँ पर जाओ और खड़े हो जाओ। ये मुद्रा कैसी है? बोलो। हाँ ठीक है। नहीं, पसंद नहीं आया। चलो भाई, फिर से करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। दूसरी मुद्रा बनाओ। नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। अरे बन क्यों नहीं रहा? आखिरकार बन गया। मेरा काम हो गया। देखो तो। हमें भी देखने दो। हम नहीं तो है। लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे देखो ना, तुमने नजदीक से देखना पड़ेगा। अरे वाह, कमाल है। डब्लू संभाल के। अरे यार, तुम्हें यकीन नहीं होगा मैं क्या समाचार लेकर आया हूँ। हमारी नक्काशी को पुरस्कार मिला है। अरे वाह, अव्वल नंबर पे है।
मेरा मॉडल बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलो चलो मेरे घर पर अरे पार्टी करते हाँ, हैं। तुम्हारे जितने से मुझे बहुत खुशी मिली है लक्का। भाई वो लखा